नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों, एज यू नो मेरा नाम डॉक्टर भव्यदीप भाटिया है। एंड आज जैसे कि मैं ये देख रहा था कि अभी मतलब इन टर्म्स ऑफ जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात समझते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि साइकोलॉजिकली हमें कितना काम करना है, किस तरह से काम करना है। और हमारे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं वैसे इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना कह के लॉ ऑफ अटरैक्शन कहूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। परंतु ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैंने फील किया है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू, जो अभी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कुछ कुछ कंडक्ट करते हुए मैंने ये देखा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब मैंने प्लैनेट्स के साथ मिक्सअप किया, ठीक है, उनकी रेमेडीज के साथ मिक्स किया। जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ आपको प्लैनेट्स बताए हैं, उनकी रेमेडीज बताई हैं कि जिनको आप इम्प्लीमेंट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा और उसको फास्ट कर सकते हैं, क्विक कर सकते हैं। परंतु बात यह है कि इसमें मैं हर बार जब अपनी टॉक्स देता हूँ तो उसमें मेरा ये कंसर्न रहता है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को बेसिकली क्या है ना कि टाइम एंड स्पेस दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। अब मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस के अंदर मैंने जैसे प्लैनेट्स से रिलेटेड सारी बातें बताई थी, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू टाइम। बट यहाँ पर आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैं कुछ वास्तु रेमेडीज की बात कर रहा हूँ। और वास्तु के अंदर भी हमारे जैसे 45 देवताज होते हैं और उनके एट द बैक वो जो 45 देवताज होते हैं, अगर उनको हम एक्टिवेट करना चाहें और क्या वो हमारे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मतलब किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं, आज वीडियो में आपको मैं वही समझाने जा रहा हूँ बेसिकली। और जैसे कि बेसिक जो सारी चीज़ें होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें उसी तरह से काम करेंगी जिस तरह से आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेज हैं जो इंडिया के अंदर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत डीप में जाके मतलब आपको समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उन वो सब सारी चीज़ें जो है बेसिकली वो सारे नियम आपके लिए काम करेंगे करेंगे, ठीक है ना। मगर मैं आज आपको जो है वास्तुशास्त्र के ऐसे चार देवतास बताता हूँ जिनको एक्टिवेट करके आप जो है अलग अलग एरियाज में किस तरह से सक्सेस लेंगे। मुद्दे की बात पे सिंपल सी बातें आते हैं। तो जब हम उत्तर दिशा के अंदर जाते हैं तो उत्तर दिशा के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी फाइनेंशियल एनर्जीज को एक्टिवेट करने में काम करते हैं, ठीक है ना। तो जब हमें फाइनेंशियली अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना है, और एज वेल एज कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे फाइनेंसेस बिल्कुल वर्कआउट नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, आपको बहुत बार बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडिया में जो कोचेज हैं उन्होंने अपने वीडियोस में समझाई हुई ये बात है कि पैसे को लेके आप अपना नज़रिया बदलिए। आपका माइंडसेट जो है वो बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पैसा कोई हाथ का मैल नहीं है, पैसा हमारी मेहनत, गाड़ी मेहनत की का रिवार्ड है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना। और गाड़ी मेहनत मतलब गाड़ी मेहनत, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप ये मत समझना कि आप कोई बैठ के आने खाने वाले हो। मैंने आपको जैसे पहले ही एक सेंटेंस ओपन करते बोला, दिस इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज लॉ ऑफ अटरैक्शन, ठीक है ना। तो जो इंटेंसिटी आपको चाहिए काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो तो डेफिनेटली रिक्वायर है ही है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट इंटेंशन को तो इग्नोर करना ही नहीं है। अगर आप सिंपल सी चीज़ है, इस बात को समझेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो मतलब सारा का सारा जो है ना पॉजिटिविटी के अराउंड है। और नेगेटिविटी इवन ये तो बहुत वीडियोस में मैं भी सुन चुका हूँ और आप लोगों ने भी सुना होगा। मेरे जो गाइड है, मेरे मेंटर है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जैसे कि ना तो उसको समझ भी नहीं आता, तो उसका कारण क्या है, ना क्यों नहीं समझ आता लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स को। ना इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि नेगेटिविटी के लिए वो है ही नहीं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इट्स कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, ठीक है ना। यूनिवर्स है जिसमें हर एक व्यक्ति का अपना स्पेस है। तो हमारी फाइनेंस की एनर्जीज जो है वो एक भूधारा नाम के देवता होते हैं। इसको पृथ्वी धारा भी बोल देते हैं, भूधारा भी बोल देते हैं। हमारे वास्तु पुरुष मंडल के अंदर उत्तर दिशा के अंदर आपको जो है ये देवता देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो उस उन देवता को अगर आप मेटल साइंस रेमेडीज से यूजिंग एल्यूमिनियम स्टड्स या स्प्रिंग्स जो है, अगर आपका वो दिशा वीक है तो आप अपने करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज आपका जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, अगर वो डिस्टर्ब है, डिस्टॉर्टेड है, तो उसको आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जीज को लेके, मतलब मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये सारी कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट का काम करती है। मतलब
एक रिएक्शन को और तेजी से करने के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर रहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग, जो मतलब आप हैं, आप खुद हैं, ठीक है ना, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कुछ कुछ अट्रैक्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो मुझे अगर वो अट्रैक्ट करना है तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, परंतु और किंतु जब मैं अपनी स्पिरिचुअल सपोर्ट बीच में लगाता हूँ, स्पिरिचुअल सपोर्ट लगा रहा हूँ, और इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जब मैं वास्तुशास्त्र को यूज करता हूँ या फिर मैं प्लैनेट्स को यूज करता हूँ, ठीक है ना, तो उस दृष्टि से मुझे भूधारा जो देवता है उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा यूजिंग समटाइम्स वी यूज जियोपैथिक रॉड्स, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हमारे को एंट्रेंस की जरूरत है वहाँ पे समथिंग, समटाइम्स वी यूज वहाँ पे हमारे को किसी तरह के स्टड्स, या फिर मतलब मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर आप एक छोटा सा चिप भी डाल दें उस डायरेक्शन के अंदर, जो प्रोसेस होता है, जो 1.5 फुट नीचे डाल के उसको एक्टिवेट करना होता है, फिर जो पूजा होती है, जो एनर्जी आपको वहां पर एक्टिवेट करनी होती है, वो आप करते हैं, तो फाइनेंसिस को आप डेफिनेटली वर्कआउट कर लेंगे उससे, और मैंने किया है। ओके ना, मैं मतलब आई एम लाइव एग्जांपल। मैं एक्चुअली आपको सही बताऊं, मेरे वीडियोस में इतने कम क्यों बनाता हूं, क्योंकि जब तक मैं खुद ना करके चीज़ें इंप्लीमेंट करूं तब तक मैं मतलब मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरा मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा इंटेंशन ही नहीं है कि मैं फालतू में आके आपके सामने कुछ भी बकवास करूं या कुछ भी बातें करूं जिनका कोई अर्थ ना हो, ठीक है ना, तो वो मैं चाहता ही नहीं हूं। तो दैट इज समथिंग माई इंटेंशन। और अगर आप कहोगे सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो, डेफिनेटली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कर रहा हूँ। मुझे भी पॉजिटिविटी अच्छी लगती है और मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। और कहीं ना कहीं मतलब इन द सेंस कि आपके जितने भी जो इच्छाएं हैं जिसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, वो आपको इन्हीं देवता से एक्टिवेट करने पड़ेंगे। तो आप इसको करके देखिए। आपसे नहीं हो रहा तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आई विल विजिट यू, आई विल इम्प्लीमेंट दैट फॉर यू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और तो और आप ये सारा काम कैसे करना है ये भी सीख सकते हैं मुझसे, आई कैन गाइड यू ऑल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम अगेन। अब बात आती है हमारे सामाजिक, हमारे पॉलिटिकल सपोर्ट की, हमारे समाज से सपोर्ट की, हमारे अलायंसेस की, ठीक है ना। तो उस दिशा में जब हम एंटर होंगे तो उस दिशा में एक हमारे देवता आते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्य माँ। अगर हम आर्य माँ को विद द हेल्प ऑफ स्टेनलेस स्टील, देखिए दोस्तों, मैं आपको ना मेटल साइंस साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ हर एक दिशा की, ठीक है ना, तो उसको भी समझिएगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्टेनलेस स्टील, अगेन आप किसी भी तरह मेरे हिसाब से तो एक छोटी सी पत्ती भी अगर आप इंसर्ट करते हैं तो दैट ऑल्सो एक्टिवेट्स दैट पर्टिकुलर जोन। मगर आपको जब जब पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, आप किसी तरह से गवर्नमेंट के टैक्सेस में फंसे हुए हैं, कोई केसेस चल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल इन द सेंस कि आप किसी इशू में फंस गए हैं, ठीक है ना, इसके अलावा आपके घर में बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको आर्यमा देवता को ध्यान देना पड़ेगा। फर्दर और डीप चलते हैं। अब लोग कहते हैं कि सर हमारे पास वेल्थ आ रही है, वेल्थ रुक नहीं रही, हमारे पास रिलेशनशिप्स जो है, पैसा बहुत है, रिश्ते नहीं अच्छे, ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी दो दिशाएं बता दी हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बताया है कि आपको उत्तर दिशा को जब चर्न आउट करोगे, वर्कआउट करोगे, उसको सेटल डाउन करोगे, तो एक कैटलिस्ट की तरह आपके लॉ ऑफ अटर एक्शन के अंदर ये सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है ना। मेटल साइंस रेमेडीज के लिए आप चाहो तो पूरा प्रीवियस कोर्सेज हैं अवेलेबल, उनमें आप जाके 1191 में तो आपको मैं पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र सिखा दूंगा, ठीक है ना, तो वो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का है, आप जाके उसको टेक ऑन कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और फर्दर चलते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा ना जो बेसिकली आपको हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, इनके अंदर स्टेबिलिटी देने वाली है। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब ये दोनों फैक्टर वर्कआउट होते हैं ना, तो आपके पास पैसा आता तो लोगों के पास बहुत है, मगर आने के बाद पैसे का रुकना भी जरूरी है। तो वो जो रुकने वाला जो पॉइंट होता है ना, वो आपको दक्षिण से मिलता है। दक्षिण के अंदर एक विवस्वान नाम के देवता होते हैं, ठीक है ना। ये ना चार देवता मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना, ये मुख्य इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट देवता है, जिनको ब्रह्मा जी का मुख भी बोला जाता है, ठीक है। ये ब्रह्मा जी के चार हाथ भी बोल देते हैं लोग, ठीक है ना। परंतु ये जो चारों देवता हैं, अगर ये आपने ढंग से चैनलाइज कर लिए, तो गाइज बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल सपोर्ट विद यू। आपको एक बेहतरीन तरीके से स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट्स या कोई भी और जो वास्तु की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आप तुरंत इंप्लीमेंट कर लोगे, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। मगर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हेल्प यू। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बताइए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और हमारे कोर्सेज
जो वीडियो लेक्चर्स कोर्सेज हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम है, ऐसे ही नहीं वो मतलब मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज माने जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उन चीज़ों के लिए आरबीजे गुरुकुल को एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फर्दर चलते हैं हम, सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। मान लीजिए आप किसी संकट में गिर गए हैं, मुसीबत में गिर गए हैं, आपके पास फाइनेंसेस नहीं आ रहे हैं, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, आपको कोई कंटिन्यूअसली लॉसेस होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एक मित्रा नाम के देव होते हैं जो कि पश्चिम दिशा में होते हैं, उनको आप विद द हेल्प ऑफ मेटल साइंस रेमेडीज एक्टिवेट कर सकते हो। और एक बात और बताता हूँ आपको कि ये जो सारे देवता है ना, इनको जब तक आप देवता से मेरा मतलब है कि पॉजिटिव एनर्जी जोन से, इनको आप जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ना, उसमें कभी कभी हम फंस जाते हैं। हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम बेहतरीन व्यक्ति हैं, हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, पर फिर भी हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, वो बात मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं अभी एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा, जिसमें ना मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें और इजी रखने के लिए मैं आपको ना स्पेसिफिक कुछ चीज़ें, मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे कार चाहिए, तो कार के लिए आपको कौन से प्लेनेट और कौन सा जोन फोकस करने, मान लो मैं आपकी इच्छाएं पूरी करने की यहाँ पे जो बात बोल रहा हूँ, परंतु वही अगेन द सेम प्रिंसिपल गोज ऑन कि आपको वास्तुशास्त्र को बैलेंस करना आना ही चाहिए, आपका स्पेस है वो। और कहीं ना कहीं जब आप ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। मैंने ना अपने एक्सपीरियंसेस से इन चीज़ों को यू नो मतलब आई हैव डन दिस। अगर आपको ये पीछे गाड़ी भी दिख रही होगी जो मेरे स्क्रीन पे दिख रही है, ये भी मैनिफेस्टेड है। ठीक है, अभी जिस विला के अंदर या बंगलो के अंदर मैं बैठा हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मैनिफेस्टेड है। अगर आप देखोगे, ये मेरा ऑफिस छोटा सा, तो ये देखिए ये मेरा ऑफिस है छोटा सा, तो इधर आप ये देख रहे हैं सारा सेटअप है मेरा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो सेटअप है, ये मैनिफेस्टेड है। ये पहले इमेजिन किया गया, विजुलाइज किया गया है, और फिर यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर डेस्टिनी ऑल्सो, यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अटर एक्शन। एंड डेफिनेटली आप न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एक टूल है, एस्ट्रोलॉजी आपका दूसरा टूल है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तीसरा टूल आपका आता है वास्तु। आप वास्तुशास्त्र के कुछ प्रिंसिपल्स को गहरे में समझिए, उससे आपका जो पूरा का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो काम अगेन तीनों में से ना एक भी चीज मतलब बारीकी से देखना पड़ेगा। मतलब ये देखिए क्या होता है ना, मेंटरिंग की जो जरूरत होती है ना इंसान को, वहीं पड़ती है। हमारे जैसे जो मेंटर्स होते हैं, बिकॉज जो क्लोजली काम करते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है ना, हमारा एक्चुअल में रोल ही यही है कि जहाँ पर आप फंसे हो हम आपको निकालें। परंतु और किंतु कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू पीप इनसाइड। हम अपना, आपका अगर केतु वीक होगा तो आप अपने अंदर झांकने में कभी कभी सक्षम नहीं होंगे। तो वो एक मेंटर का रोल होता है। नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपको अलग अलग रिसोर्सेज, ई बुक्स, तमाम चीज़ें, किताबें सब मिलेगा। आप वहाँ से बहुत बहुत सारा ज्ञान ले सकते हो। मगर गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो गुरु, आपका मेंटर, आपका टीचर आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और फिर इस बात को समझिए कि जो चीज़ें आपको एक तरह से कहते हैं ना, जहाँ पर आप स्टक हैं बिल्कुल, मतलब क्या होगा ना, बेसिकली आप ये समझिए कि समटाइम्स वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट, परंतु और किंतु हमारी इंटेंशन अच्छी, हमारा काम करने की क्षमता अच्छी, हमारा यू नो एट द एंड ऑफ द डे मतलब एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। आपको पता है क्या कारण है? आपको जब तक आपको जब तक कहते हैं ना एक्सपेंशन के जो देव हैं, यानी कि गुरुदेव हैं, उनका ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लॉक जो है ना, बिना मेंटर के खुल ही नहीं सकता। ये बात को समझिए। और मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप मुझे मेंटर, एज अ मेंटर आप हायर कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा। और वैसे भी आई एम वेरी एक्सपेंसिव, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। ठीक है ना, मैं अपने लिए अपने क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर लेता हूँ, बट आई जस्ट मीन टू से, आप ये समझिए कि आप किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ के एज अ गुरु उसको अपना के अपने जीवन को काफ़ी हद तक सार्थक कर सकते हैं। और वेल्थ, मनी, ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट इन सब के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है?
वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, आप हेल्थ सब आएगा आपके पास। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब तक जी रहे हो इस पृथ्वी पे, वो आपका सुकून, योर कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर सेटिस्फेक्शन, एक्चुअली दैट बिल्ड्स योर डीएनए मेमोरी। ठीक है ना, वो आपकी इमोशनल मेमोरी, वही आपके साथ जानी है, वही आपका अंतिम रिवॉर्ड होता है। सो गाइज, विद दिस नोट, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैंने कुछ बातें अभी आपको समझाई हैं, अगर आपको समझ आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो क्वेश्चन अपने बोलिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ठीक है ना। और अगर आपको लगता है मुझे लाइव आना है, मैं कल लाइव आया था, एंड अभी मैं एक आधे दिन में फिर से लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको लगता है मुझे लाइव आना है और आपके कुछ प्रश्न हैं, तो आप बताते जाइए। वैसे भी मैं कमेंट्स में तो उत्तर दे रहा हूँ, मगर लाइव आऊँगा तो आपको मैं अनाउंसमेंट करूंगा। फॉर दैट यू कैन फॉलो द चैनल और यू कैन गेट द गाइडेंस। ठीक है। सो विद दिस नोट गाइस, आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आरबीजे गुरुकुल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।